झारखंड में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन पंचायत स्तर पर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं वहां पर मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। अनाज से लेकर दूसरी जरूरतों के लिए लोगों को अपने घर वालों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से किया जा रहा दावा ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कोरोना काल के पीड़ित प्रवासी मजदूरों के झारखंड पहुंचने का सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में लोग अपने गृह जिले पहुंच रहे हैं, लेकिन पंचायत स्तर पर जो व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है वो नाकाफी साबित हो रही है। ये नजारा सरायकेला के खरसावा प्रखंड के बड़ा बांबो मिडिल स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर का है। स्कूल के 12 कमरे में तकरीबन 250 लोग भेड़ बकरियों की तरह रहने को मजबूर हैं। अनाज का कोटा इतना कम कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़िए। 12 कमरा है, उसी में से 200 लोग सब उसी में। एक कमरा में कितना रहता है? मोटा मोटी एक कमरा में 40-50 आदमी रहता है। एक बोरा चावल यानी कि 50 किलो चावल लाया गया था यहाँ, और आलू एक बोरा, और दाल 1.5-2 किलो जैसा लाया गया था। उसमें से 2 दिन चला सब, और कल तो कुछ नहीं खाए थे। सरायकेला के गोंडमारा स्कूल में भी करीब 200 मजदूर रह रहे हैं। अब 50 और प्रवासियों के आने के बाद हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। परदेश से अपने घर पहुंचे इन मजदूरों की पीड़ा अंतहीन है। हालात से प्रशासन अनजान भी नहीं, लेकिन सुविधा पहुंचाने का दावा जरूर किया जा रहा है। कम से कम 200 से ऊपर है। एक कमरा में कितना लोग रहता है? एक कमरा में 25-30 ऐसे हैं। कितना दिक्कत होता है? दिक्कत होता है। जैसे जैसे प्रवासी मजदूर लोग आ रहे हैं उनको हम लोग मूलभूत सुविधा जैसे क्वारंटाइन सेंटर में जहाँ पे रुके हुए हैं, विद्युत, पानी, शौचालय के साथ साथ राशन मुहैया हम लोग करवा रहे हैं। बात सरायकेला की ही नहीं, दूसरे जिलों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड के छोटकी खरगडीहा हाई स्कूल और उसके आसपास के क्वारंटीन सेंटर पर रहने और खाने का इंतजाम किया गया है, लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं के बराबर है। लोग किसी तरह अपने गांव से ही खाना मंगवा रहे हैं। पानी का सुविधा दिया, नहाना धोने का, और पंखा है, बस इतने। खाना वाना सब घर से आता है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। जितना भी आता है साफ सुथरा घर से आता है। जाहिर है प्रवासी मजदूरों की व्यथा खत्म होने वाली नहीं, लेकिन सरकार की ओर से जो दावे किए जाते हैं, मजदूरों तक मदद पहुंचाने की बात जो की जाती है, उस पर नजरें इनायत कर लीजिए, समझ आ जाएगा आखिर ऐसे हालात क्यों हैं। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से सुरेश के साथ सरायकेला से विकास कुमार की रिपोर्ट। तो दावों की सच्चाई आपने देखी कि व्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई नजर आ रही है। इधर कोरोना से जंग में लॉकडाउन की वजह से अभी बड़ी संख्या में मजदूर जहां तहां फंसे हुए हैं। झारखंड के भी चतरा के नक्सल प्रभावित प्रखंड के दर्जनों मजदूर समेत राज्य के करीब 450 मजदूर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में फंसे हैं, जहां से वे झारखंड आना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए झारखंड सरकार और रेलवे अधिकारियों की पहल की जरूरत है। इन मजदूरों ने एक वीडियो जारी कर हेमंत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अगर मुख्यमंत्री और यहां के रेलवे अधिकारी चित्तूर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे देंगे तो वो घर आ जाएंगे। इन मजदूरों के मुताबिक चित्तूर में स्पेशल श्रमिक ट्रेन के लिए रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। 3 दिनों से वहां पर ट्रेन भी खड़ी है, लेकिन झारखंड सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। उसकी हरी झंडी के बिना गाड़ी यहां नहीं आ सकती है। मैं झारखंड सरकार से यही नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग यहां आंध्र प्रदेश चित्तूर जिला में झारखंड का 5 जिला का मजदूर हम लोग करीब से करीब 450-500 मजदूर फंसे हुए हैं। हम लोग आंध्र प्रदेश चित्तूर जिला में श्रीकाला अस्थि पाइप लिमिटेड में काम करते हैं, लेकिन हम लोग को जो भी सरकारी प्रक्रिया है, रेलवे पंजीकरण हो गया, खाने पीने का जो भी व्यवस्था है, अभी तक कुछ नहीं किया गया है। हम लोग को मोबाइल में रेलवे पदाधिकारी SMS भी कर दिए हैं कि आप लोग को 3 दिन से गाड़ी चित्तूर जिला में लाके खड़ा है, लेकिन झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं और जो रेलवे का जो DMR पदाधिकारी हैं, वो ट्वीट कर देंगे तो आप लोग को चित्तूर जिला से ट्रेन खोलने का काम कर देंगे। यहाँ के हमारे चित्तूर जिला का DMR पदाधिकारी बोलते हैं, लेकिन अभी तक वैसा काम झारखंड सरकार नहीं किए हैं। खाने पीने के लिए कष्ट में है। मैं फिर से झारखंड सरकार से गुहार लगाता हूँ कि कल आप चित्तूर जिला के जो DMR हैं उनको आज ट्वीट कीजिए, और यहाँ का जो DMR है 3 घंटा के अंदर हम लोग को झारखंड भेजने का काम करेंगे।
तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर में ये मजदूर फंसे हुए हैं। झारखंड सरकार से मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे मदद की। इधर औरैया हादसे से बोकारो की चाट में मातम पसरा हुआ है। हादसे में गोपालपुर पंचायत के 5, खीरा बेड़ा के 5 और बाबूडीह के 1 मजदूर की मौत हो गई। कोई बहन की शादी का सपना संजोए घर लौट रहा था तो किसी के लौटने से घर की माली हालत सुधरने की उम्मीद थी, लेकिन फरीदाबाद से लौटने के दौरान ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होते ही सपने बिखर गए और घर में चीख पुकार मच गए। विधायक, सांसद आए, सांत्वना दी और फिर चलते बने। जिला प्रशासन की टीम भी पहुंची और पीड़ित परिवार को 20-20 हजार के चेक और खाने पीने का सामान दिया, लेकिन जिनके घर का चिराग बुझ गया है उनके घर मातमी सन्नाटा पसरा है। भीड़ भड़का देख के खाली सांत्वना दिया कि बोला कुछ करेंगे, बस इतना ही करके वो चल गया बस। और सांसद आया, वो भी आए, वो इसी तरह बोले कि कुछ करेंगे, हम लोग आगे तक बात करेंगे बस। और जहाँ तक होगा जितनी सहायता हो सकेगी हम लोग करेंगे। सर 111 की सूचना जिला प्रशासन के पास है, लेकिन एक और की मौत की बात नहीं, इसकी अभी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं क्योंकि सूचना अभी हम लोगों को विधिवत नहीं मिली है। बोकारो स्टील प्लांट में एक बार फिर हादसा हुआ। काम के दौरान 2 ठेकाकर्मी झुलस गए, जहां पहले उन्हें तत्काल प्लांट के अस्पताल ले जाया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट के अंदर कार्य कर रही फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के 2 ठेकाकर्मी ऑटोमोबाइल क्रेन के डीजल टैंक का रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। रिपेयरिंग के दौरान टैंक का ढक्कन खोलने के दौरान अचानक वेल्डिंग से निकले स्पार्क गैस के संपर्क में आने से दोनों कर्मी झुलस गए। लिमिटेड के कर्मचारी 2 कर्मचारी हैं और ऑटोमोबाइल क्रेन का डीजल टैंक का काम होना था, जबकि यह नियम है कि धूप या ज़्यादा गर्मी होने पर तो टैंक में गैस बनता है बहुत ज़्यादा और उसे फ्लैशिंग होने का डर रहता है। इन लोगों के लाख मना करने के बावजूद भी इन लोगों का कहना था कि भाई फर्स्ट हाफ में सुबह में होना चाहिए काम या शाम को होना चाहिए, लेकिन दबाव प्रभावी का बहुत ज़्यादा वहाँ रहता है, मैन पावर कम है, काम की अधिकता के कारण अधिकारियों का बहुत दबाव रहता है।